हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आपको अभी तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं रिगार्डिंग समर इंटर्नशिप। तो उसी सीरीज में आज हम आपके सामने फिर से एक समर इंटर्नशिप जो कि एनआईटी सिलचर की तरफ से रिलीज हुई है उसका नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट एवरीथिंग डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको सारा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे फिल करेंगी, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ। तो बने रहे हमारे साथ। तो जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इंटरफेस, ये मैंने कैसे खोला है। मैंने जस्ट एनआईटी सिलचर समर इंटर्नशिप डाल के ये सर्च किया है गूगल क्रोम पे, और जस्ट इसको सर्च कर लिया तो ये वाला होम पेज जो है वो ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सत्येंद्र नाथ बोस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 एट एनआईटी सिलचर। तो यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन आपको देखने मिल रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, एडवर्टीजमेंट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, मतलब जो भी 4 पॉइंट दिख रहे हैं, मैं उनको एक अलग सीरीज में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट क्या है। तो मैं एडवर्टीजमेंट ऑफ ये सत्येंद्र नाथ बोस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ओके। तो ये 3 पेज का आप देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन है। तो ये सारी चीजें आप मतलब देख लेंगे। अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बीटेक के जो प्री फाइनल ईयर में है, मतलब थर्ड ईयर में है, यदि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th सेमेस्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन engineering and second semester of department of management studies are eligible for this program. ओके। तो फॉर एग्जाम तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिल पा रहा होगा कि ये बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है स्टूडेंट और मैनेजमेंट में जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिकली इंटर्नशिप है। दूसरा ये बात कर लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या है। अब देखिए एलिजिबिलिटी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यदि थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो गया है और आप बीटेक कर रहे हैं और यहाँ पे जो कोर्सेज दिए हैं ये कोर्सेस आपके पास हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। ओके। अब जैसे साइंस वाले स्टूडेंट्स यदि पूछेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ क्या, तो आप नहीं है। ओके। तो आपको ऐसे देख लेना है। इसके बाद ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो ये 1 जून से आपका स्टार्ट होगा, 30 जुलाई तक चलेगा, मतलब 6 वीक का लगभग ये प्रोग्राम आपका जो है वो होने वाला है। 6 वीक का ये मिनिमम ड्यूरेशन है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 8 वीक तक होगा। ओके। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या है, इंटर्नशिप विल बी अंडर ऑफ मेंटरशिप ऑफ फैकल्टी। तो एनआईटी सिलचर के जो भी फैकल्टी हैं इनके अंडर में आपको मेंटरशिप मिलेगी, वो आपको मेंटर करेंगे। इसके साथ आपको सीपीआई या आपका जो सीजीपीए वगैरह है वो आपका 70% होना चाहिए, मतलब आपके 70% मार्क्स होना चाहिए। ओके। इसके बाद ये इंटर्नशिप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए और इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए है। इंटरनल इंटरनल स्टूडेंट्स जो एनआईटी सिलचर के हैं स्टूडेंट्स उनको इंटरनल स्टूडेंट्स बोलेंगे, और एक्सटर्नल कैंडिडेट वो हैं जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट से हैं, जो कि एनआईटी सिलचर से नहीं है। तो उनके लिए क्या है, उनको एक बोनाफाइड और रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत होगी, जो कि आपको अपने कॉलेज से, जो भी इंस्टीट्यूट आप हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां से आपको साइन करवाने पड़ेंगे। ओके। इसके बाद यहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा यदि आप ऑफलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके बाद आपके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ड्यूअली साइंड होना चाहिए, जिसमें कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के साइन होंगे और आपके साइन होंगे। इसके बाद एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट द इंडिविजुअल फैकल्टी, मतलब आपको इनकी इंडिविजुअल फैकल्टीज जो हैं उनको आपको कांटेक्ट करना होगा, उनको आपको मेल करना होगा। इसके बाद लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम होस्ट फैकल्टी शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो भी आपका लेटर ऑफ कंसेंट होगा वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आप सबमिट करेंगे। और इसके बाद
आपको जब भी आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी तो आपको इंडिविजुअल फैकल्टी और डिपार्टमेंट को आपको अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले तो 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपको यहाँ पे एक कोई मेंटर चूज करना पड़ेगा और आपको उस मेंटर को आपको लाइक मेल करना है, ठीक है, कि आप किस मेंटर के अंडर काम करना चाहते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेसर तो आपके सीवी के थ्रू पता चलेगा कि जितना अच्छा आपका सीवी होगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, और यदि आप सिलेक्टेड होते हैं यहाँ तो आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब कॉल फॉर इंटर्नशिप डेट 18 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 15 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, और 30 अप्रैल तक आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह है वो आ जाएगा। ओके, अब ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है और मेंबर्स है, आपको इन डिपार्टमेंट या मेंबर्स को मेल करना है। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अब कोई कई बार लोग ऐसे मेल करते हैं कि किसको मेल करना है, मतलब ऐसे कमेंट्स करते हैं किसको मेल करें कैसे करें, तो ये सारी चीजें भी क्लियरली यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले आपको ये देख लेना है, और ये डिपार्टमेंट मेंबर्स हैं, आप इनको ही मेल करेंगे, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई कि गाइडलाइंस क्या है। अब हम सेकंड देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है, ऑनलाइन अभी हम सॉरी, हाँ ये वाला देखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल होगा और उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी। तो ये आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा जिसमें आपको इसको टिक कर देना है। इसमें आपको डिपार्टमेंट फॉर किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आ जाएगा। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप रजिस्टर करेंगे या रोल नंबर जो भी है आपका कॉलेज में वो आ जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, सेमेस्टर आ जाएगा, आप किस सेमेस्टर में है, ईमेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, सीपीआई मतलब आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, किस ईयर में आपका यूजी है मतलब किस ईयर में चल रहा है। इसके बाद एडमिशन ईयर चाहिए है आपका कि किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, आप किस मोड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ब्रॉड रिसर्च एरिया क्या है, समरी ऑफ प्रपोजल क्या है, 500 वर्ड्स में आपको लिखना है ये सारी चीजें आप कर दो कि अब मेरा जो लेटर ऑफ कंसेंट है फ्रॉम होस्ट फैकल्टी, तो इसमें आपका जो ईमेल जो आप करोगे उसका कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट का नेम वगैरह करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको दो चीजें पता चल गई, एक तो ईमेल की कॉपी और दूसरा क्या है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब मैं इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगी कि वो आपको कहाँ से लेना है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और लास्ट में आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो बात कर रहे हैं वो क्या है। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सत्येंद्र नाथ बोस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो ये सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको फिल कर दोगे, यहाँ पे आप अपने एचओडी के साइन करवाओगे और यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे लिखोगे। लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम होस्ट यूनिवर्सिटी इज अटैच, तो मतलब होस्ट यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ कंसेंट आप जब ईमेल करोगे, जब आप उनको ईमेल करोगे किसी फैकल्टी को, मैंने अभी आपको ईमेल आईडी और ये सारी चीजें बताई थी, उनमें से आप ईमेल करोगे उसके बाद वो आपको यस या नो का आंसर करेंगे, और यदि जब वो यस और नो का आंसर कर देंगे तो उसका आपको क्या करना है, पीडीएफ ईमेल के थ्रू उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या तो फिर पूरा मेल जो है उसका लाइक स्क्रीन ये सारी चीजें करके आप उसका पीडीएफ बना के इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच कर दोगे, तो वो आपका कंसेंट लेटर हो जाएगा। अब आपको ईमेल कैसे लिखना है इसका भी यहाँ पे दिया गया है कि आप ईमेल कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले ये सारी चीजें ये तो आप देख लोगे, ये ईमेल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको लिख देनी है। इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन सत्येंद्र नाथ बोस समर इंटर्नशिप, ये वाली चीज लिख दोगे। डियर सर मैम, आई एम आपका नाम लिख दोगे, परसुइंग बीटेक, किस एरिया में आप कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटीज कर रहे हो, ये सारी चीजें आप लिख लोगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिख दोगे, और ये सेम टू सेम ऐसे कर देना है। बस यहाँ पे जो जो लिखा है उसको एडिट कर देंगे, योर नेम जहाँ लिखा है वहां पर अपना नाम लिख देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, ईमेल एड्रेस लिख देंगे, फोन नंबर लिख देंगे और सीवी अटैच कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ईमेल का फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म कैसे भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा,
आपको ईमेल कैसे लिखना है और कंसेंट लेटर कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।